यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे वह दिन बड़े अच्छे से याद है जब वह 9वीं क्लास में फर्स्ट आया था। हर सब्जेक्ट में आगे ही रहता था। एक दिन गेम पीरियड में जब क्लास से बाहर गया तो मैंने मौका पाकर उसकी सारी किताबें फाड़कर उसके बस्ते में भरकर टेबल के नीचे छुपा दिया था। उसने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई और आखिरकार अपना बस्ता ढूंढ ही लिया। क्लास का स्मार्ट स्टूडेंट जो था, लेकिन जब उसने अपना बैग खोल कर देखा तो समझिए उस पर मानो आसमान से हजारों बिजलियां एक साथ गिर गई हों। उसे मुझ पर शक तो था, पर करता भी क्या बेचारा। उसका मायूस और बेबस चेहरा देखकर मेरे दिल को तो बड़ी राहत मिल रही थी। उस दिन के बाद मैंने उसे क्लास में भी नहीं देखा। दिल में अजीब सा सुकून था। कई दिनों के बाद जब उसके दोस्तों से पता चला कि उसके पिता ने उसे बहुत मारा है क्योंकि वह बहुत गरीब है और वह दूसरी किताबें अब कहाँ से लाएंगे। पहली वाली भी पड़ोस वाले अंकल से मांगी थी, जिसके बदले उसके पिता ने फ्री में 1 महीना उन अंकल के घर पे लेबर का काम किया था। खैर, अब मेरी क्लास में मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई भी नहीं था। बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में। मैंने 12th पास की, फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने एक अच्छे अपार्टमेंट में अपना घर ले लिया और अपने ही ऑफिस की एक लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मेरे घर पर एक नन्ही परी आई। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती से चल रही थी। मेरे एक प्यारी सी बेटी की देखभाल करने के लिए मैंने अपनी माँ को भी अपने साथ रख लिया था। वैसे भी माँ अकेले कहाँ रहती। एक दिन मेरी बेटी खेलने के लिए नीचे पार्क में जा रही थी तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उसके सर पर बहुत चोट लगी। खून लगातार बह रहा था। बेटी बेहोश हो गई थी। माँ ने मुझे फ़ोन किया तो मैं और मेरी पत्नी जल्दी ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर पहुँचे। हम जल्दी से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे और उसे एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने हमें कहा कि खून बहुत बह चुका है, बेटी का बचना नामुमकिन है। फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारे साइन करा लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आपकी बेटी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अगर 1 घंटे में नहीं मिला तो बेटी नहीं बचेगी। यह सुनकर मैं रोने लगा, क्योंकि मैं तो अपने सभी जानकारों से पूछ चुका था, मगर किसी का भी ब्लड ग्रुप मेरी बेटी से मैच नहीं हो रहा था। तभी न जाने कहाँ से एक आदमी हाँफता हुआ आया और उसने मुझसे पूछा कि साहब गुड़िया कैसी है। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा तो लग रहा था, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि साहब घबराइए नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मैं बिटिया को अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। वह न जाने कहाँ से एक फरिश्ते की तरह आया और मेरी बेटी की जान बचा दी। थोड़ी देर में बेटी को होश आ गया और मैं जल्दी से अपनी बेटी से मिलने अंदर चला गया। तब तक वह फरिश्ते जैसा आदमी न जाने कहाँ चला गया था। उसका कोई पता ठिकाना भी मेरे पास नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। एक दिन जब मैं अपनी ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, अचानक सामने से वह साइकिल से आता हुआ मुझे नज़र आया। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे जबरन अपने घर ले गया। उसने मेरी माँ के पैर छूकर प्रणाम किया और नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मेरी माँ ने उसको बहुत कह सुनकर सोफ़े पर बैठाया और उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। इस सब के बाद हमने उसे कुछ कपड़े और रुपये देकर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने मेरी बेटी को बुलाया। जो रुपया मैंने उसे दिए थे, उसने मेरी बेटी को देकर कहा कि बेटी, मैं 8वीं कक्षा तक तुम्हारे पापा के साथ पढ़ा हूँ, इस नाते मैं तुम्हारा ताऊ लगता हूँ। तुम यह पैसे रखो, अपने लिए कोई गिफ्ट ले लेना। मेरी माँ के पैर छुए और मुझे काम के लिए देर हो रही है, ऐसा कहकर निकल गया। अब तो मुझे अपनी सारी काली करतूतें याद आ गई थीं। मैं अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा था कि कैसे मैंने पैसे के गुरूर में एक होनहार स्टूडेंट की लाइफ ख़राब कर दी थी।
आज उसी ने मुझे सिखा दिया कि कोई भी इंसान पैसे से बड़ा नहीं बनता, बल्कि छोटा और बड़ा तो इंसान को उसकी सोच बनाती है। आज मैं उसका बड़प्पन देखकर अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। वो तो कल भी महान था और आज भी महान है। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।